नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सबका स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया तोहफा। महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 किया। 1 जुलाई 2021 से लागू होगी बढ़ोतरी। टोक्यो ओलंपिक्स पिस्टल ने तोड़ा भनु भाकर का सपना है, मुकाबले में दिया धोखा। कोविड स्पेशल जेल से 13 बंदी फरार होने का मामला, कुछ पकड़े गए, कुछ गिरफ्त से बाहर। जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार और डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेश गोयल किए बर्खास्त। खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है। प्रवक्ता ने बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को लंबित डीए की वृद्धि भी शामिल है। प्रवक्ता के मुताबिक इस फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। वहीं इससे राज्य कोष पर हर महीने 210 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया था। ये बढ़ोतरी 1.5 साल बाद की गई है और इससे केंद्र सरकार के करीब 1.14 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्टार शूटर बनू भाकर ने निराश किया है। उन्हें महिला 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की स्टार शूटर बनू भाकर ने निराश किया है। बनू भाकर कई अंक के साथ 12वें स्थान पर रही। फाइनल में पहुंचने के लिए टॉप 8 में आना था। बनू से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन वहां तक वह पहुंच नहीं पाई। इस अहम मुकाबले में मनु की पिस्टल ने साथ नहीं दिया। दूसरी सीरीज के बीच में मनु की पिस्टल को इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर में सर्किट की खराबी थी। 19 वर्षीय को तब कोच और जूरी के एक सदस्य के साथ टेस्ट टेंट में जाना पड़ा, जहां इसे बदला गया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कोविड-19 स्पेशल जेल से बंदियों के फरार होने की मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार और डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेश गोयल को सस्पेंड कर दिया है। रेवाड़ी में दिल्ली रोड पर स्थित फिदेड़ी में बन रही निर्माण अधीन जेल को कोरोना की दूसरी लहर के समय प्रदेश की पहली कोविड-19 स्पेशल जेल बनाया गया था। इसमें प्रदेश भर से 500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव बंदियों को शिफ्ट किया गया था। 8 मई की रात जेल की बैरक में बंद 13 बंदी 8 फीट ऊपर लगे के जंगल को तोड़कर फरार हो गए थे। ये सभी बंदी कोरोना पॉजिटिव थे। इन सभी पर हत्या के प्रयास, लूट, स्नैचिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। 8 से ज्यादा बंदी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ कैदी फरार चले आ रहे हैं। बंदियों को जेल से फरार होने के मामले की जांच उस स्तर पर की जा रही है। अब जेल विभाग ने इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार और डिप्टी सुपरिटेंडेंट नरेश गोयल के खिलाफ कार्रवाई की है। हरियाणा के जिला जींद के नरवाना में आज एक जबरदस्त हादसा हो गया। यहां न्यू बस स्टैंड गेट के सामने भरे ट्रैफिक में डंपर के ब्रेक फेल होने से डंपर ने बस समेत 3 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं डंपर की बस से हुई टक्कर में बस में सवार 2 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें नरवाना नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा डंपर 2 कारों से भी भिड़ गया और अंत में डिवाइडर से टकरा कर रुक गया। इस हादसे में डंपर के परखचे उड़ गए। इसके बाद बस स्टैंड के दोनों तरफ ट्रैफिक का लंबा जाम लग गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को पुनर्व्यवस्थित करने में जुट गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के समय रेवाड़ी के विराट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 कोविड-19 के मरीजों की मौत हो गई थी। लेकिन मामले में चल रही जांच एक तरह से दफन होती दिख रही है, क्योंकि पहले ये जांच 48 घंटे में पूरी होनी थी, लेकिन उसके बाद से बार-बार डेडलाइन बदल रही है। 3 माह बीत जाने के बावजूद आज तक मामले में ना तो अस्पताल की लापरवाही सामने आ पाई और ना ही स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी की लापरवाही उजागर हो पाई है। इसके पीछे कौन से राज्य छिपे हैं, ये जांच रिपोर्ट में सामने आ सकता है। शक इसलिए ज्यादा गहरा जाता है कि इसी दिन हिसार को भी एक प्राइवेट अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। हिसार मामले में केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन रेवाड़ी के मामले की फाइल दबी हुई है।
हरियाणा के हिसार में स्थित नागरिक अस्पताल में लड़की ने ऑन ड्यूटी डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया था। बताया गया है कि लड़की अपने साथ एक महिला मरीज को लाई थी। मरीज को आराम ना मिलने पर उसने डॉक्टर से बहस शुरू कर दी। इस दौरान वह डॉक्टर का वीडियो बना रही थी। जब डॉक्टर ने इसका विरोध किया तो उसने हाथोपाई कर दी। इस दौरान वह डॉक्टर का वीडियो बना रही थी। जब डॉक्टर ने इसका विरोध किया, ये पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हिसार के नागरिक अस्पताल का ये पूरा मामला है। डॉक्टर हिमांशु जांगड़ा नागरिक अस्पताल में मेडिकल अफसर है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे बीती रात 8 बजे से तक इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर थे। देर रात एक लड़की महिला मरीज को लेकर अस्पताल में पहुंची, पर जिस दौरान ये हंगामा हो गया। हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को पिछले 2 दिनों से पड़ रही उमस से राहत मिल सकती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिससे राज्य में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में बनने वाले एक कम दबाव के क्षेत्र से 26 जुलाई से मानसून हरियाणा में फिर सक्रिय हो सकता है। सिटी करनाल में पिछले 4 दिनों से कोरोना वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विभाग के पास वैक्सीन ही नहीं है। इसलिए शहर में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 4 दिन में बची हुई मात्र 2000 डोज ही लग पाई है। रविवार को भी स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। बता दें कि वैक्सीनेशन में करनाल प्रदेश में 5वें स्थान पर बना हुआ है। एक दिन पहले ही सोनीपत को पीछे छोड़ने की मुहिम शुरू की गई, पर विभाग के पास डोज न होने के कारण ये मुहिम भी फेल होती नजर आ रही है। जिले में अब तक 59,000 डोज लग चुकी हैं, जिनमें पहली डोज 4,62,000 और दूसरी डोज 1,28,000 में शामिल है। करीब 4.5 लाख कोविशील्ड की डोज लगी है और 1.40 लाख को कोवैक्सीन लगी है। आगे दवाई कब मिलेगी अभी पता नहीं है। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चनोनी के और भाकायू मान गुट के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश द्वारा गुरनाम सिंह पर की गई दाढ़ी वाली टिप्पणियों को लेकर मामला गर्मा गया है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही साहिब में सिख समाज की मीटिंग हुई। इससे प्रस्ताव पारित कर गुनी प्रकाश का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। इसके बाद सिख संगत परिवार हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कमलजीत सिंह अजराना की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंची, जहां डीडीपीओ प्रताप सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में डीएसपी सुभाष चंद्र को ज्ञापन सौंपकर 28 जुलाई तक कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अजराना ने कहा कि सिख कौम पर अभद्र टिप्पणी और सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना सहन नहीं होगा। गुनी ने सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सामाजिक माहौल खराब करने का प्रयास किया है। गांव कलसाना में मारकंडा नदी में नहाने गए एक 8 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। 5वीं कक्षा का विद्यार्थी नैतिक अपने दोस्तों के साथ मारकंडा नदी में दोपहर 4 बजे नहाने के लिए गया था। नहाते समय वे अचानक गहरे पानी में चला गया, इससे वे पानी में डूब गया। उसके साथ नहाने के दूसरे बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन उस समय वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। बच्चों ने इस बारे में गाँव पहुंचकर बताया। बता दें कि काफी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे हैं। गाँव के युवाओं ने कड़ी मशक्कत के बाद नैतिक को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उस समय नैतिक की सांसें चल रही थी। तत्काल ग्रामीणों ने सहयोग से नैतिक को शाहबाद के सिद्धार्थ अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।